भाई सबको जय मसीह। फिर से एक बार आप सभी लोगों से मिलने के लिए परमेश्वर इतना अच्छा मौका दिए, ईश्वर में धन्यवाद करता हूँ। सचमुच में परमेश्वर महान, कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको हमको सबको संभाल के आ रहा है। और खास करके हमारा भारत देश का लॉकडाउन के कारण पूरा कलीसिया मिलकर हम कलीसिया में इकट्ठा होकर प्रार्थना सभा में भाग नहीं ले पा रहे, फिर भी आप हम पवित्र दिन को अशुद्ध नहीं करना बोल के प्रार्थना सभा को वीडियो करके आपके पास हम लोग भेज रहे हैं। आप अपने घर में रहकर परमेश्वर उपस्थिति में ये वीडियो के साथ परमेश्वर को आराधना करें, परमेश्वर वचन को सुने और परमेश्वर नाम को महिमा करें। प्रिय भाई बहन, जरूर आप अपना घर में रहकर आराधना में भाग ले रहे हैं, फिर भी ये मत बोलिएगा आप परमेश्वर उपस्थिति में हैं। आपके घर में जितने लोग सब लोग एक साथ बैठकर परमेश्वर स्तुति आराधना करें। जैसे आप कलीसिया आते हैं वैसे ही पूरी तरीका से अच्छा तैयार होकर गंभीरता से ईमानदार से शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ मिलकर परमेश्वर को आराधना करें। मेरे प्रिय भाई बहन, ये वीडियो को शुरू से लेके आप साथ में रहकर आराधना करें ताकि परमेश्वर आशीष आप सबको मिल नहीं पाए। जैसे हम लोग कैजुअली घर में रहते हैं, घर का कपड़ा पहनकर, ऐसा ना हो। जैसे कलीसिया आते हैं वैसे ही पूरी तैयार होकर आप सही टाइम पर बैठकर परमेश्वर आराधना करें। प्रिय भाई बहन, इस आराधना के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे और ये आराधना के द्वारा हमारा पूरा देश को आशीष मिल नहीं पाए। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर स्तुति करें, आराधना करें। आमीन। हालेलुया। आइए सब लोग अपने स्थान में घुटने मारेंगे, आंखों को बंद करके आज ये पवित्र दिन की प्रार्थना सभा को, विश्राम दिन की प्रार्थना सभा को स्तुति के साथ शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर राजा, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु आपका नाम महिमा हो, प्रभुओं का प्रभु आपका नाम महिमा हो, सेनाओं के यहोवा आपका नाम महिमा हो, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर आपका नाम महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। यहोवा यीरे, सब कुछ संभालने वाला परमेश्वर आपका नाम महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। स्तुति के परमेश्वर, स्तुति के परमेश्वर, स्तुति के परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। कृपया सभी भाई बहन लोग अपने अपने स्थान में स्थिति घुटने में आए, आंखों को बंद करें, दोनों हाथ को जोड़ के उस पिता परमेश्वर पे यीशु मसीह जो आज भी जिंदा है उसके पवित्र नाम के लेकर स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। यीशु राजा तूने हमें से एक एक भाई बहन के पापों के लिए अपने पवित्र लहू को बहाया, हम सभी के पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो आज भी जिंदा परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हम सबका पापों को क्षमा करने का अधिकार रखने वाला परमेश्वर आपका नाम महिमा हो, हमें योग्य बनाने वाला परमेश्वर आपका नाम महिमा हो, हमें पवित्र करने वाला परमेश्वर आपका नाम महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा हो परमेश्वर, जो अपना पाप को मान लेता है उसको छोड़ भी देता है, उसके ऊपर दया किया जाएगा। हाँ परमेश्वर, हमें से एक एक भाई बहन के पापों को क्षमा कर, हमें से एक एक भाई बहन के पापों को क्षमा कर, जो जान अनजान से इस राजा जो भी पाप हुआ है उस सारे पापों को क्षमा कर परमेश्वर। मम्मी पापा के विरोध में, भाई बहन के विरोध में, कलीसिया के विरोध में, आपके पवित्र वचन के विरोध में, परमेश्वर के सेवक के विरोध में जो भी परमेश्वर हम लोग किए, जब भी हम लोग भूले, उस सारे पापों को क्षमा कर। इस राजा आप अपने दया से परमेश्वर क्षमा करें परमेश्वर। इस राजा आप अपने पवित्र लहू से, हालेलुया, हमें से एक एक भाई बहन को धो लीजिए परमेश्वर, हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि हम सब मिलकर आपका नाम को गुणानुवाद कर सके। हम सभी का आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप देता हूं परमेश्वर। हालेलुया 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 जीसस हालेलुया हालेलुया। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का अभी तू आजा हमारे
अपनी आशीष सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष सुने। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष सुने। हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर से एक बार परमेश्वर पवित्र दिन में, विश्राम दिन में, पुनरुत्थान दिन में परमेश्वर हम पूरा कलिसिया मिलकर आपका पवित्र नाम को स्तुति आराधना करने के लिए इतना अच्छा मौका दिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना सभा को मैं आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप देता हूँ। शुरू से लेकर अंत तक आप अगुवाई कर परमेश्वर। जैसे हम लोग चाहते हैं वैसे नहीं, जैसे आप चाहते हैं वैसे ही आप हमारे बीच में रहकर हमें अगुवाई कर। इस प्रार्थना सभा के द्वारा केवल आपका नाम महिमा होने पाए। इस राजा हमारा पूरा भारत देश को आशीष मिलने पाए। आपका नाम महिमा के लिए सहायता कर परमेश्वर, अगुवाई कर। सारे आदर महिमा स्तुति प्रशंसा केवल आपके नाम को देता हूँ। इस मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर महिमा हो। आइए सब लोग कुछ गीत को गाएंगे परमेश्वर महिमा के लिए। अभी हमारे बीच में अभिषेक भाई और राजेश दोनों आएंगे। हमें गीत में पवित्र आत्मा का अभिषेक में आराधना में अगुवाई करेंगे। परमेश्वर महिमा होने पाए। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। जीसस। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग आनंदित होंगे। भजनकार ऐसे कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले तो मैं आनंदित हुआ। जब भजनकार परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है उसका मन, उसका हृदय आनंद से भर जाता है। आपको हमको भी जरूरत है भजनकार के जैसा हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाएं और कुछ गीतों को गाकर उनके नाम को महिमा गिराएं। हम लोग मिलकर गीत गाएंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप जरूर घर में हैं, घर में भी आप ताली बजाकर ऊंचे स्वर से गीत गाएं और एक दूसरे को उत्साहित करें ताकि परमेश्वर का महिमा हो। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। प्रभु यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। क्षमा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे,
करे गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। प्रभु यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जीने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। प्रभु यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। प्रभु यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। प्रभु यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा है और जल्दी ही आने वाला। हालेलुया। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, हम सब जो विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, वो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। उस समय ये परेशानी, ये समस्या जो अभी हम सह रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा और हम यीशु के साथ आनंद मनाएंगे। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। एक और गीत हम लोग मिलकर गाएंगे और प्रभु को महिमा करेंगे। धन्यवाद स्तुति गाए, हम प्रभु की स्तुति गाए। इस गीत को गाकर हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा, आप लोग गीत गाइए मुंह खोल के और ताली बजाकर प्रभु के नाम को धन्यवाद दें। स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने
डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम पाएंगे। धन्यवाद। धन्य स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है मेरे यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है मेरे यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। लाल समुद्र जैसी आत्मा से हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समुद्र जैसी आत्मा से हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र के रास्ते खुलेंगे। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र के रास्ते खुलेंगे। स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया, हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है मेरे यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है मेरे यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। शरीर आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति करो गाने से प्रभु के सामने खिलेगी। स्तुति करो गाने से प्रभु के सामने खिलेगी। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है मेरे यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है मेरे यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हम अपने यीशु की स्तुति गाए। जोरदार ताली बजा के प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। हमेशा हमको परमेश्वर को धन्यवाद करते रहने की जरूरत है। हम सब जानते हैं जब इजरायली को परमेश्वर छुड़ाकर कनान देश लेके जा रहे थे, उस समय एक बहुत बड़ा समुद्र आ गया रास्ते में, और इसको पार करना आसान नहीं था, असंभव था। हालेलुया। लेकिन वहाँ पे एक अच्छी बात की, परमेश्वर उन लोगों के साथ था। और पता है क्या हुआ? मूसा परमेश्वर
मूसा को परमेश्वर बोले अपना लाठी उठाओ समुद्र के आगे, और जैसे ही वो अपना लाठी को उठाया समुद्र 2 भाग में बट गया। तो पूरा इस्राएली लोग रास्ते से वहाँ पे लिखा हुआ पूरा सूखा भूमि से वो लोग उस पार निकल गया। हालेलुया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जरूर हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे साथ है, वो वादा आपको रोक नहीं सकता है यीशु मसीह की ओर जाने से। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक और गीत हम लोग मिलकर गाएंगे और प्रभु को महिमा करेंगे, और उसके साथ ही हम लोग आराधना में प्रवेश करेंगे। आराधना आराधना, हालेलुया, प्रभु को आराधना। इस गीत को गाते हुए हम लोग प्रभु को आराधना करेंगे। मैं आपसे फिर से आग्रह करूंगा आप लोग ऊंचे शब्द में गीत गाएं और परमेश्वर को महिमा करें। Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, प्रभु को आराधना आराधना आराधना। Hallelujah, प्रभु को आराधना आराधना आराधना। Hallelujah, प्रभु को आराधना आराधना आराधना। Hallelujah, प्रभु को आराधना। राजाओं के राजा को आराधना, प्रभुओं के प्रभु को आराधना। राजाओं के राजा को आराधना, प्रभुओं के प्रभु को आराधना 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 आराधना। Hallelujah, प्रभु को आराधना आराधना आराधना। Hallelujah, प्रभु को आराधना। ईश्वर के ईश्वर को आराधना, पवित्र प्रभु को आराधना। ईश्वर के ईश्वर को आराधना, पवित्र प्रभु को आराधना 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 आराधना। Hallelujah, प्रभु को आराधना आराधना आराधना। Hallelujah, प्रभु को आराधना। एक परमेश्वर की आराधना, स्तुति के प्रभु को आराधना। एक परमेश्वर को आराधना, स्तुति के प्रभु को आराधना 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 आराधना। Hallelujah, प्रभु को आराधना आराधना आराधना। Hallelujah, प्रभु को आराधना। पवित्र प्रभु को आराधना, संतों के देवी को आराधना। पवित्र प्रभु को आराधना, संतों के देवी को आराधना 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 आराधना
सब लोग अपने घुटने में सब लोग सीधे घुटने में अपनी आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथ को सीधे स्वर्ग की ओर उठाएं। हालेलुया हालेलुया। सब लोग मिलकर हालेलुया अपने सृजनहार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आराधना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करें, वो खोले सब लोग ऊंचे शब्द से परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद के योग्य वो आपके मेरे आराधना के योग्य है। बाइबल साफ रीति से कहती है हालेलुया, मैंने इस प्रजा को इसलिए बनाया कि ये मेरे नाम का गुणानुवाद करे। हालेलुया। परमेश्वर आपको इसलिए बनाया है ताकि हम उस परमेश्वर के नाम को गुणानुवाद करें। हालेलुया हालेलुया। सब लोग अपने होठों को खोले। हालेलुया। पूरे हृदय की गहराई से हालेलुया महिमा करें परमेश्वर को। धन्यवाद धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो परमेश्वर, स्तुति हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। शबा ओ महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति ओ प्रशंसा हो प्रभु यीशु मसीह। आपको धन्यवाद देते, आपके प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद देते, आपकी दया के लिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। हालेलुया 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 प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रेम जो आपने क्रूस के ऊपर हमें दिखाया परमेश्वर। हालेलुया। जब हम पापी थे उस समय आप मेरे लिए मारे गए प्रभु, आप परमेश्वर आप मेरे लिए गाड़े गए परमेश्वर। तीसरे दिन आप मेरे लिए मुर्दों में से जी उठे परमेश्वर। आज भी आप जिंदा है परमेश्वर। आप मुझे सहायता करते, मेरी सारी बातों को सुनते, मेरे निवेदन को आप सुन करके अद्भुत काम करते परमेश्वर। आप आश्चर्य करने वाले परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। जब भी हम निराश हो जाते परमेश्वर, आप ही हमें तसल्ली देते हैं परमेश्वर, आप ही हमें सहारा देते हैं परमेश्वर, आप ही हमें अगुवाई करते परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। जब भी हम आंसू बहाते परमेश्वर, हालेलुया आप ही हमारे आंसुओं को पोंछते परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। जब हमसे लगता है अब असंभव है, उस समय आप मेरे लिए सारे कामों को संभव कर देते परमेश्वर। आप असंभव कार्य को भी संभव कर देते परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद। सब लोग मुंह खोले, सब लोग स्तुति के साथ है। हालेलुया। सब लोग स्तुति के साथ परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। ओरे वाला शबला वाला वाला ओरे वाला शंदर बाबा रे बोशरा। हालेलुया। आपको परमेश्वर की उपस्थिति से कुछ भी अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। पौलुस कहता है गॉड मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता कोई भी नहीं। लेकिन एक चीज है जिसको करने से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और वो है पाप। परमेश्वर पापी से तो प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। आज कितने लोग यीशु मसीह के समुद्र में आके अपने आप को जांच रहे हैं। कितने लोगों को लग रहा है हाँ कई बार मैं परमेश्वर के विरोध में गलती करता हूँ, कई बार मैं उनके वचन के विरोध में मैं गुनाह कर बैठता हूँ और उनसे दूर हो जाता हूँ। मुझे नहीं पता
की नहीं सुनता। अगर हम पाप करते रहेंगे, अगर हम पाप में डूबे रहेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहता है हम अपने अपराधों को मान लें। प्रभु चाहता है हम अपने अपराधों को मानकर उसे छोड़ भी दें, क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर, मेरे ऊपर दया करना चाहता है। सब लोग अपने आवाज को उठाएं, एक बार प्रभु के निकट आए और बोले उस सृजनहार परमेश्वर से, वो दयालु परमेश्वर से बोले, वो विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर से बोले, प्रभु मैं आपका बेटा हूँ परमेश्वर, मैं आपका बेटी हूँ परमेश्वर। आप मेरे पाप के लिए, मेरे गुनाहों के लिए अपना पवित्र लहू को बहा चुके हैं परमेश्वर। आप मुझे बचाने के लिए उस क्रूस के ऊपर बलिदान हो चुके हैं परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु एक बार फिर से मेरे गुनाहों को तो क्षमा कर दे, एक बार फिर से तू मुझे पवित्र कर दे परमेश्वर। मेरे शरीर को, मेरे प्राण को, मेरी आत्मा को परमेश्वर अपने पवित्र लहू से धो दे परमेश्वर। मुझे पवित्र बना, मेरे बुलाने वाले परमेश्वर तू पवित्र है, इसलिए तू मुझे पवित्र बना परमेश्वर। मुझे सहायता कर, मैं अपने सारे गुनाहों को हालेलुया मान लेता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर, आंखों से देखने के द्वारा जो मैंने गुनाह किया परमेश्वर उसे क्षमा कर दे प्रभु। होठों से बोलने के द्वारा जो मैंने गुनाह किया परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे। मेरे मन में बुरे बुरे विचार उत्पन्न हुए परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे। मुझे अपने पवित्र लहू से धो दे परमेश्वर, मुझे धो दे परमेश्वर। एक समय था जब दाऊद पाप किया कि बात उसे समझ में नहीं आ रहा था। एक नबी के द्वारा परमेश्वर प्रकट किया। जब दाऊद इस बात को समझ गया कि मैं पाप किया, वो घुटना टेका, वो रो रो के अपने पाप का अंगीकार करने लगा। उसके अंदर एक भय आ गया, कहीं परमेश्वर मुझसे अलग ना हो जाए, कहीं परमेश्वर की उपस्थिति मुझसे दूर ना हो जाए। हालेलुया। क्या ये भय आपके मेरे अंदर, क्या ये भय आपके मेरे अंदर? दाऊद के अंदर अच्छा बात था, वो अपना मन फिराया, वो अपना मन फिराया। क्या आप मन फिरा रहे? क्या एक पश्चाताप का प्रार्थना आपके मेरे हृदय से निकल रहा है? मेरे प्रियो, हालेलुया। जब हम पाप को लेकर क्षमा मांगते हैं, जब पश्चाताप करते, परमेश्वर आपके मेरे हालेलुया शब्द का आदर करता है, वो आपके मेरे गुनाहों को क्षमा कर देता है और फिर से अपने सीने से लगा देता है। सब लोग हालेलुया क्षमा मांगे, बोले परमेश्वर मेरे भीतर हालेलुया शुद्ध मन को दे परमेश्वर। हालेलुया। मेरा मन जो शुद्ध हो गया अपने कार्यों को करने के कारण, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरे करने के कारण जब मेरा मन अशुद्ध हो गया, हालेलुया फिर से उसे शुद्ध कर दे। मेरे भीतर शुद्ध मन दे परमेश्वर। हालेलुया। इस स्थिर आत्मा को एक नए सिरे से उत्पन्न कर परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ दे, मुझे सामर्थ दे, मुझे सहायता कर, मुझे अपने लहू से धो ले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना में मांगे परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु राजा, यीशु राजा हम पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर तरस खा यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। मुझे पाप से छुड़ाने खून क्रूस पर बहा दिया। मुझे पाप से छुड़ाने
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, ये सब
सचमुच में परमेश्वर हम में से कोई भी योग्य नहीं है आपका नाम का आराधना करने के लिए, फिर भी हम सभी को अपने योग्य बनाए। धन्यवाद परमेश्वर, आपका महान पवित्र उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और बाकी प्रार्थना सभा को भी तो हमारे बीच में रहकर अगुवाई कर, क्योंकि आपके बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर आप हमारे बीच में रहे, सभी से बातें करें, हम सबको जिलाइए। परमेश्वर हम सभी का आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। आइए सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और अपना बाइबल को हाथ में ले लेंगे। भजन संहिता 90 अध्याय को निकालेंगे। अभी हम सब लोग उस पूरा अध्याय को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अभी हमारे बीच में सिस्टर जेमी वो आएंगे, वो हमारे लिए वचन पढ़ने में सहायता करेंगे। हम सब लोग भी सिस्टर के साथ मिलकर इस भजन संहिता 90 अध्याय को पढ़ने पाए। आइए सब लोग अपना बाइबल को लेकर वचन को हम सब मिलकर पढ़ें। भजन संहिता 90 अध्याय। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए दाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंतकाल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटा कर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरे दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से टहलते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वो भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरे जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुंह की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष सप्त के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक की शोक है। वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हे यहोवा, लौटा कब तक और अपने दासों का पर तरक का। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर नाम को महिमा होने पाए। प्रिय भाई बहन लोग, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वो हमारे दिन को गिनने का बुद्धि दे। परमेश्वर सबको आशीष दे। मैं सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ। आज हमारे लिए कुछ खास दिन, परमेश्वर ने 6 दिन सब कुछ बनाया और 7वां दिन विश्राम किया। वो आज आपके लिए मेरे लिए विश्राम दिन है। और इस मसीह हम सभी के पापों के लिए मारे गए थे, गाड़े गए थे, और तीसरे दिन मुर्द में से जी उठा है। आज वो पुनरुत्थान दिन की समय है। हालेलुया। मैं सभी को फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ आप सब लोग परमेश्वर उपस्थिति में आप लोग इंतजार कीजिए। जरूर परमेश्वर हम सभी से बातें करेंगे, आप सबको जिलाएंगे। मैं कुछ सूचना में बताना चाहता हूँ, आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। हमारा कलीसिया में हम लोग हर दिन
सुबह शाम दोनों समय हर रोज कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा हम लोग प्रार्थना करते हैं। अब सभी भाई बहन लोग भाग लेते हैं लगातार उस कॉन्फ्रेंस कॉल प्रेयर में भाग लेने के लिए मैं आप सबको निवेदन करता हूँ। जब कॉन्फ्रेंस कॉल प्रेयर में आप भाग लेते हैं, आप अकेले नहीं, आपके परिवार में जितने लोग हैं सब परिवार के साथ बैठकर हर रोज प्रार्थना करने के लिए मैं आपको निवेदन करता हूँ। परमेश्वर जरूर हम सबको आशीष करे। और हमारा भारत सरकार के नियम को हम लोग जानते हैं, आजकल लॉकडाउन का समय है। कृपया आप लोग सरकार का कानून को माने, नियम को पालन करें और अपने घर के अंदर बंद रहे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जब आप घर के अंदर हैं, एक ही काम है, यीशु मसीह के साथ मिलकर समय बिताएं, दुआ करें, प्रार्थना करें हमारे भारत देश के लिए, ताकि परमेश्वर हमारे भारत देशों को इस सारे महामारी से बचाएंगे और परमेश्वर अपना दूसरा आगमन के लिए हमारे भारत देश को तैयार करेंगे। परमेश्वर नाम महिमा होने पाए। प्रिय भाई बहन लोग, आजकल हम लोग कलीसिया एक साथ इकट्ठा होकर हम लोग आराधना नहीं कर पा रहे, इसलिए अभी हम लोग इस वीडियो के द्वारा हम लोग परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं। अरे प्रिय भाई बहन, इस बात को आप हल्का ना ले, तुच्छ ना जाने। जैसे कलीसिया में आकर परमेश्वर उपस्थिति में आप आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, वचन सुनते हैं, परमेश्वर नाम को महिमा करते हैं, वैसे ही उतना ही आप गंभीरता से इस वीडियो के साथ मिलकर परमेश्वर उपस्थिति में आराधना करें, वचन को सुने, परमेश्वर नाम को महिमा करें। हालेलुया। अभी समय है परमेश्वर के नाम में लेकर कुछ प्रार्थना करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में जाशुआ वो आएंगे, हमारा भारत देश के लिए प्रार्थना में हम करेंगे। हमारा भारत देश अभी पूरा लॉकडाउन किया हुआ है, हम लोग प्रार्थना करेंगे, जरूर परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनकर अद्भुत काम करेंगे। हमारा भारत देश में 138 करोड़ लोग हैं, इस सारे लोगों को परमेश्वर इस महामारी से बचाएंगे और हमारा भारत देश को परमेश्वर कोरोना मुक्त देश बनाएंगे बोल के अभी जाशुआ और हम सबको प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हमारा भारत देश का प्रधानमंत्री के लिए, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए, हर एक MLA MP के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर हमारा भारत देश को छुटकारा देंगे, आशीष करेंगे। आए सब लोग अपने स्थान में आंखों को बंद करें और दोनों हाथ को जोड़ के प्रार्थना करें। जाशुआ हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद करते हैं आज के वैसे हम प्रार्थना करते हैं हमारे पूरे देश में हाँ शुपा एक कठिन समय से हम लोग गुजर रहे हैं प्रभु। हाँ शुपा इस कोरोना वायरस से आप हम हमारे पूरे देश को बचा शुपा। हाँ शुपा कितने लोग इसमें से इसके कारण इसमें से कितना मुश्किल हो रहा है, कितना दिक्कत, कितना परेशानी हो रहा है प्रभु। हाँ शुपा कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं शुपा, उन सभी लोगों को छू के चढ़ा कर परमेश्वर। हालेलुया। जितने लोगों को इसमें से भारत देश में कोरोना वायरस हो चुका है शुपा, उन सबको छू के चंगा कर शुपा। जितने लोग अस्पताल में शुपा, उन सबको छू के चंगा कर शुपा। हाँ शुपा जितने लोग इसमें से आइसोलेशन में शुपा, उन सबको भी छू के चंगा कर शुपा। हाँ शुपा उनके परिवार को आशीष दे शुपा, उनको कमी घटी को पूरा कर शुपा, उन्हें जल्द से जल्द चंगा कर शुपा। हाँ शुपा हमारे देश में ये जो कठिन समय है शुपा, हाँ शुपा ये जल्द से जल्द खत्म होने पर शुपा, लॉकडाउन जल्द से जल्द खत्म होने पर शुपा, एक दिन इसमें से हाँ शुपा हमारा गवर्नमेंट इसमें से हाँ शुपा बोलने पर सारा कोरोना वायरस खत्म हो चुका है, हमारे देश में एक भी कोरोना वायरस नहीं बचा। वैसे बोलने पर इसमें हाँ शुपा हमारे देश में से आप भी चमत्कार कर शुपा। हाँ शुपा जागृति उत्पन्न करे परमेश्वर। हाँ शुपा और ना फैलने पर परमेश्वर। हाँ शुपा अब इसमें से इसको खत्म कर दे इसमें। हाँ शुपा इसको एक रोक लगा दे प्रभु। हाँ शुपा ये इसमें इसको आप इसमें रोक दे प्रभु, और किसी को भी ये फैलने ना पाए शुपा। जिन लोगों से पीड़ित है शुपा उन लोगों को चंगा कर, उन लोगों के द्वारा और किसी को भी ये फैलने ना पाए प्रभु। हाँ शुपा सब सरकार के आज्ञा को मानकर घर में रहने पर प्रभु। हाँ शुपा प्रार्थना करते इसके विरुद्ध इसमें जितने लोग इसमें काम कर रहे शुपा, गवर्नमेंट स्टाफ इसमें डॉक्टर से शुपा, MLA MP CM और इसमें प्रधानमंत्री शुपा, उन सभी को आशीष दे शुपा। हाँ शुपा वो लोग इसमें दिन रात ना देखते इसमें
अपने देश के लिए सेवा करें प्रभु हाँ शिपा, उन सबको आप आशीष दे, उनके परिवार को आप आशीष दे प्रभु हाँ शिपा, उन लोगों को सही बुद्धि ज्ञान दे यीशु मसीह। सरकार जो भी नियम निकालता है शिपा, पूरे देशवासी उसका पालन करने पर शिपा, सबको आप आशीष दे प्रभु। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह, सारे डॉक्टर्स को यीशु मसीह आप आशीष दे प्रभु हाँ शिपा, उन लोगों को भला चंगा रखो यीशु मसीह, उन लोगों को पीड़ित न होने पर शिपा, उन लोगों को आप बचा करो यीशु मसीह हाँ शिपा। जितनी भी पुलिस है शिपा, सारे पुलिस ऑफिसर्स को भी आप अच्छा से रखो यीशु मसीह, उनके परिवार को आप भला चंगा रखो। एक फिर से शिपा, सारे चीज़ों को आपके हाथ सकते, भारत देश को आप आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना और कीजिए, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनकर वो अद्भुत काम करने वाला है। अभी हम लोग परमेश्वर के लिए दान और दशमांश देने का समय है। आप जो परमेश्वर के लिए देना चाहते हैं दान दशमांश को अपने हाथों में ले ले। अभी हमारे बीच में फिर से अभिषेक भाई आएंगे, दान दशमांश के लिए प्रार्थना अगुवाई करेंगे। प्रार्थना के बाद आपके हाथों में जो दान दशमांश है वो अपने ही घर में एक बैग में डाल के रखिए। जब आपको मौका मिलता है कलीसिया में आके उस दान दशमांश को जमा करें। आइए सब हाथ बंद करके दान दशमांश के लिए प्रार्थना करेंगे। जीसस हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हमारे महान जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर वे जितने भाई बहन लोग अपने हाथ में दान और दशमांश को लेकर रखे प्रभु, मेरी प्रार्थना है दान और दशमांश को तो शुद्ध कर, तो पवित्र कर परमेश्वर, अपने स्वर्गीय राज्य में ग्रहण योग्य बना परमेश्वर। पिता जो जितना दे रहे हैं आप उन सभी को 100 गुना 1000 गुना बढ़ा के दे परमेश्वर। कोई भी कुरकुरा कर या परमेश्वर ऊपर मन से नहीं बल्कि हृदय की गहराई से आपको देने पाए परमेश्वर। पिता आप सबको सहायता कर, धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया। उनके भंडार को तो अपने ईश्वर के भंडार से भर दे परमेश्वर। विशेष प्रार्थना करते और फिर से सबके दान और दशमांश को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप देते हैं। आप आशीष दें और अगुवाई कर, सारा आदर महिमा केवल आपके पवित्र नाम को देते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुन और इसे ग्रहण कीजिए हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर महिमा होनी पाए। फिर से एक बार आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ परमेश्वर उपस्थिति में। अभी थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को हम लोग अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर जब सारी दुनिया को बना रहे थे, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है परमेश्वर अपना वचन को लेकर अपना बोली से, अपने वचन से सब कुछ बनाया है। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य भरा हुआ है। और नया नियम में देखते हैं जब लाजरस मर गया था, उनका शरीर पूरा गल गया था और 4 दिन के बाद यीशु मसीह वहां पे पहुंचा और गला हुआ मरा हुआ लाजरस के शरीर को देखकर परमेश्वर ने अपना वचन को भेजा। वो फिर से जी उठकर वो बाहर आया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं यही बात कहना चाहता हूँ, जो वचन पवित्र वचन अभी अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, यह पवित्र वचन में परमेश्वर का सामर्थ्य भरा हुआ है, परमेश्वर का अभिषेक भरा हुआ है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, जब भी ये वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, ध्यान से पढ़ना है, सुनना है और केवल सुनना नहीं, ये सारे वचन को अपने जीवन में लागू करें ताकि परमेश्वर का परिपूर्ण आशीष आपको, आपके परिवार को, आपके पूरा खानदान को मिलने पाए। आइए सब लोग आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ आज इस वचन को हम लोग अध्ययन करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद करता हूँ। अभी परमेश्वर आपके पवित्र वचन को अभी हम लोग अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में रहकर हमें से एक एक भाई बहन को सिखाइए, समझाइए ताकि हम सब लोग आपका आवाज को सुनकर उन सारे सत्य बातों को अपने जीवन में लागू कर सकें। तो सहायता कर, अगुवाई कर, इस मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए सब लोग अपना बाइबल को हाथ में लेंगे। एफिसी किताब 5वां अध्याय 16 पद को पढ़ेंगे। एफिसी किताब 5वां अध्याय 16 पद। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। यहाँ पे पौलुस इस बातों को लिख रहा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं।
और मैं इस बात को, इस वचन को अंग्रेज में पढ़कर सुनाऊंगा। मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द टाइम बिकॉज द डेज आर एविल। मेरे प्रिय भाई बहन, आज जिस समय में हम लोग रहते हैं, यह समय बुरा समय करके बाइबल में लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहन, आपको हमको ये बातों को समझने की जरूरत है। अंग्रेजी में और एक वर्षन का बाइबल लिखा हुआ है, मेक द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग गुड इन दिस इविल डेज। इन दिनों में हम इस बात को समझना है, ये बुरा दिन है। अब सब अंतिम समय में खड़े हैं। परमेश्वर का दूसरा आगमन बहुत जल्दी ही होने वाला है। यीशु मसीह फिर से इस धरती पर आने वाला है। और एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। पर यह स्मरण रखिए, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ और पवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले और संयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पौलुस लिखता है, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, हम कठिन समय पर आ चुके हैं, बुरे समय पर हम लोग आ चुके हैं। ये समय बहुत बुरा है, ये दिन बहुत बुरा है। यह पौलुस लिखता है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थ, लोभी, डिंगमार, निंदक, माता पिता की आज्ञा को टालने वाला, अपवित्र, दया रहित, प्यार रहित, ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहन, हम सब कठिन समय में आ चुके हैं, दिन बुरा है। मेरे प्रिय भाई बहन, इस बात को आपको हमको समझने की जरूरत है। अब ज्यादा समय बचा हुआ नहीं, थोड़ा ही समय बचा हुआ है, वो भी बुरा समय है, वो भी बुरा दिन है। इस बुरे दिन में, इस छोटा समय में आपको क्या करना है? पौलुस कलीसिया को लेकर इस बातों को लिख रहा था। इस अवसर को बहुमूल्य समझो, इस अवसर को बहुमूल्य समझो। थोड़ा ही समय बचा हुआ है, थोड़ा ही दिन बचा हुआ है, वो भी कठिन समय है, वो भी बुरा समय है। इस समय को आप बहुमूल्य समझे, क्योंकि हमने बहुत सारा समय को वेस्ट कर चुके हैं, अब अंतिम समय में आ चुके हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, इस समय को समझने की जरूरत है। जो बड़े थे अभी भजन संगीता 90 अध्याय, वहां पे भजनकार कहता था, ये दिन को गिनने का ज्ञान दीजिए परमेश्वर करके, इस समय को समझने का बुद्धि, ये दिन को समझने का बुद्धि दिए परमेश्वर करके। वहां भजनकार प्रार्थना कर रहा था। मेरे प्रिय भाई बहन, ये समय कठिन समय में हम आ चुके हैं। ये दिन बुरा सब दिन है और थोड़े ही दिन आपके मेरे पास बचा हुआ। इसलिए पौलुस कहता है, इस थोड़ा समय जो आपके मेरे बचा हुआ है, उसका बहुमूल्य समझो। क्या चीज के लिए इस समय को बहुमूल्य समझना है? इफिसी किताब 5वां अध्याय, इफिसी किताब 5वां अध्याय 14 पद को पढ़ेंगे। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। यहाँ पे लिखा हुआ, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ,
तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। यहाँ पौलुस कहता है जो सोने वाले लोग जाग जाओ, जो मरे हुए लोग जी उठ, क्योंकि अब सोने का समय नहीं, अब सोने का समय नहीं, जागने का समय है। हम कठिन समय में आ चुके हैं। यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। ये पूरा देश जल्द ही नाश होने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहन, इस समय को हम आप पहचान नहीं पाए। सोने वाले लोगों को जागने के लिए यहाँ पे वचन लिखा हुआ है। 15 पद में लिखा हो, इसलिए ध्यान से देखो कि किसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। या पौलुस कहता है अब हम निर्बुद्धि जैसा ना रहे, बुद्धिमान जैसा चलने की जरूरत है। अब सोने का समय नहीं, अब जागने का समय आ चुका है। थोड़ा ये समय बचा हुआ है, थोड़ा ये समय बचा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहन, पौलुस यहाँ पे कलीसिया को लेकर इस बातों को लिख रहा था, जाग जाओ सोने वाले लोग, जाग जाओ, कोई भी निर्बुद्ध जैसा ना रहे, बुद्धिमान बन जाए। 5वां अध्याय, इफिसियों 5वां अध्याय 17 पद को कोई पढ़े। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यहाँ पे पौलुस कहता है एक कलीसिया में रहने वाला भाई बहन, निर्बुद्धि ना रहे पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आज कलीसिया में जो भाई बहन लोग, हम लोग को बहुत ध्यान से एक इस बात को समझना है परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्योंकि समय कठिन है, समय बुरा है। अब थोड़ा ही समय बचा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज पवित्र आत्मा आपसे हमसे बातें कर रहा है। प्रभु की इच्छा को जानने की जरूरत है। प्रभु की मर्जी क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, क्योंकि अब समय आ चुका है। इस अवसर को हम बहुमूल्य समझे पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। थोड़ा ही समय बचा हुआ, इस थोड़ा समय को हम बहुमूल्य समझे और पिता को इच्छा को जान ले। एफिसी किताब 5वां अध्याय 17 पद को फिर से एक बार पढ़ेंगे। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अब समझने का समय, अब हम समझना है अपना, आपके मेरे जीवन में प्रभु की इच्छा क्या है। मेरे प्रिय भाई बहन, रोमियो का किताब 12 अध्याय 2 पद को पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमें यहाँ पे पौलुस कहता है संसार का सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हम आप परमेश्वर की इच्छा को जाने। परमेश्वर कहता है इस संसार के सदृश ना हो। जरूर आप संसार में हैं, इस संसार में रहते हैं, संसार लोगों को बीच में रहते हैं, फिर भी ये बात को जान ले हम संसार का नहीं। इसलिए परमेश्वर जो लिखा हुआ है हम संसार जैसा ना रहे। आपका मेरा व्यवहार, आपके मेरा चाल चलन, आपके मेरा बोली, आपका मेरा जीने का तरीका इस संसार का जैसा ना हो। परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है आप हम संसार का सदृश ना बने। डू नॉट बी कंफर्म टू दिस वर्ल्ड।
संसार के समान ना रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, यहां पौलुस कहता है हम बदलते जाए, हम बदलने की जरूरत है। बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूअल ऑफ आवर माइंड। आपका मेरा मन नहीं होते जाए, हमारा मन बदलते रहे, नया मन हो जाए, हमारा चाल चलन बदल जाए, हमारा स्वभाव बदल जाए, हमारा बोली बदल जाए यीशु मसीह जैसा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, अब समय बहुत कठिन समय है, बुरा समय में आ चुके हैं। अब आपको हमको पिता की इच्छा को जानने की जरूरत है। एफएसी किताब 5वां अध्याय, एफएसी किताब 5वां अध्याय 10वां पद को पढ़ेंगे। और ये फर्क कि प्रभु को क्या भाता है। यहाँ पौलुस कहता प्रभु को क्या भाता है, ये बात को फरकने की जरूरत है। अपने मन के अनुसार जीने का नहीं, संसार के जैसा चलने का नहीं। इस संसार में रहते हुए आपको ये बात को फरकना है परमेश्वर को क्या क्या चीज पसंद है, क्या क्या चीज परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। इस बात को फरकने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाई बहन, मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय 21 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। केवल हे प्रभु करने वाले लोग परमेश्वर राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। खुद यीशु मसीह कहा, जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता है, जो पिता की इच्छा के अनुसार चलता है, जो पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताता है, केवल वो परमेश्वर राज्य में प्रवेश करेगा। पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने वाला लोग केवल स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन कई लोग कहेगा, बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर नहीं किया? तब मैंने उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले लोग, मेरे पास से निकल जाओ। मेरे प्रिय भाई बहन, इस बात को ध्यान से समझने की जरूरत है। हे प्रभु कहने से कोई भी परमेश्वर राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आज इस संसार में कई सारे लोग जात धर्म नाम लेकर अपने आप को धोखा दे रहा है। हे प्रभु बोलकर, मेरे प्रिय भाई बहन, जो परमेश्वर आपको बनाया है, जो परमेश्वर आपके मेरे शरीर में जीवन दिया है, वो परमेश्वर की इच्छा को जो पूरा करता है, जीवन देने वाला परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला है, केवल वो परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करेगा। परमेश्वर उन लोगों को अपने राज्य में ले जाएगा जो पिता की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहन, इस बातों में हम अनजान ना रहे। जिस परमेश्वर ने बनाया है, उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग, जिस परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए क्रूस पर अपना जीवन को दिया है,
उस पिता की इच्छा के अनुसार जो चलने वाला, जीने वाला है, केवल वो परमेश्वर राज्य में प्रवेश करेगा। और वहां लिखा हुआ है, और सारे बाकी लोगों को परमेश्वर ये कह देगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, इस दुनिया में हम अपना मन मुताबिक चलने का नहीं, आपको हमको जो अच्छा लगता है वैसे करने का नहीं। ये शरीर परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ शरीर है। आपके मेरे जीवन में जो भी दिया हुआ है वो सब परमेश्वर ने दिया है। क्या चीज के लिए? उस सारे चीजों को लेकर हम पिता की मर्जी को पूरा करें। आपके मेरे शरीर पिता के द्वारा दिया हुआ है। इस शरीर में पिता की नाम महिमा के लिए परमेश्वर इच्छा को पूरा करे। आपको जो भी दिया हुआ इस संसार में वो सब कुछ पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए दिया हुआ है। अपना मन मुताबिक चलने के लिए, अपना मन पसंद काम करने के लिए, अपना लोभ को पूरा करने के लिए, अपना लालच पूरा करने के लिए नहीं। ये सारा कुछ इसलिए दिया हुआ है परमेश्वर की ओर से, ताकि वो सब कुछ लेकर पिता की इच्छा को हम पूरा करें, परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करें। मेरे प्रिय भाई बहन, जहां पिता की इच्छा कहा जाता है, दो तरफ का परमेश्वर की इच्छा है। एक जो है सबके लिए परमेश्वर का इच्छा, और हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग पर्सनली परमेश्वर का इच्छा भी है। पहले हम ये बताना चाहता हूं, आप सबके लेकर परमेश्वर का इच्छा क्या है। सारे इच्छा को मैं बता नहीं सकता हूं, दो बात मैं आपके सामने बता के मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। पहला थिस्सलुनीके की किताब 4 अध्याय 3 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर की इच्छा के विषय में। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है जिसको मैंने बनाया वो सब पवित्र बने। क्यों परमेश्वर ऐसे चाहता है? क्यों चाहता परमेश्वर हम सब पवित्र बने? पहला अध्याय 15-16 पद को पढ़ेंगे। पहला अध्याय 15-16 पद को। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है वो पवित्र है। इसलिए परमेश्वर चाहता है मेरा बेटा, मेरा बेटी जिसको मैंने बनाया वो सब लोग भी मेरे जैसा पवित्र बन जाए। प्रिय भाई बहन, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, पहला मनुष्य आदम, पहला स्त्री हवा, ये दोनों को परमेश्वर बनाया और दोनों को परमेश्वर अलग से वाटिका बना के रखा। और बाइबल लिखा हुआ है परमेश्वर मनुष्य को अपना स्वरूप, अपना समानता में बनाया है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर भी आदम हवा दोनों मिलकर परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया और परमेश्वर विरोध में पाप किया। परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने से, पाप करने से आदम हवा दोनों परमेश्वर को स्वरूप को खो दिया और पापी बन गया। और उस पापी व्यक्ति के द्वारा इस पूरा दुनिया में जितने लोग हैं सब लोग उत्पन्न हुआ है। इसलिए बाइबल लिखा हुआ है सब मनुष्य पापी है। चाहे वो भारत देश में रहने वाला हो, अमेरिका में रहने वाला हो, पाकिस्तान में रहने वाला हो, चीन में रहने वाला हो, कोई भी जात को धर्म को मानने वाला हो,
सब मनुष्य पापी करके पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। जिस दिन मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ पवित्रता को खो दिया, पापी बन गया है। इस सारे पापियों को पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। इस सारे मानव का पापों के लिए यीशु मसीह अपना पवित्र लहू को बहाया, क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि सारे पापी व्यक्ति पाप को छोड़कर पवित्र बन जाए। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, आपके मेरे पापों के लिए यीशु मसीह अपने पवित्र लहू को बहाया। वास्तव में आपको उनको पाप का दंड मिलना था, फिर भी यीशु मसीह आपका मेरा सारा पाप का दंड को अपने आप के ऊपर लेकर वो क्रूस पर अपने आप को कुर्बान किया। अब आपको उनको दंड भोगने का जरूरत नहीं। प्रिय भाई बहन, अब आप हम पवित्र बनने की जरूरत है। जो परमेश्वर का स्वरूप को हमने खोया, जो परमेश्वर दिया वो पवित्रता को जो हमने खोया, उस पवित्रता को फिर से परमेश्वर आपको देना चाहता है। कोई भी मनुष्य खुद अपने आप को पवित्र नहीं बना सकता है, आपको पवित्र बनाने वाला परमेश्वर। प्रिय भाई बहन, इसलिए परमेश्वर ने लिखा हुआ, जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि आपका मेरा परमेश्वर पवित्र है। पहला थिस्सलुनीके की किताब 4 अध्याय 7वां पद को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। परमेश्वर आपको नाम लेके बुलाया, क्या चीज के लिए? अशुद्ध होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए बुलाया। प्रिय भाई बहन, आप पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। पहला थिस्सलुनीके की किताब 3 अध्याय 13वां पद को पढ़ेंगे। ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। उस समय हम में से कोई भी अपवित्र ना रहे, अपवित्र ना रहे, अशुद्ध ना रहे। उस दिन हम पवित्र रहे, ताकि यीशु मसीह का दूसरा आगमन में भाग ले, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। जब वो आएंगे हम सब पवित्र रहने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए आप तैयार होना है, पवित्र बनकर तैयार होने की जरूरत है। इब्रानी किताब 12 अध्याय 14 पद को पढ़ेंगे। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजे हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। प्रिय भाई बहन, बिना पवित्रता कदापि कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकते। पवित्रता बिना हम परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं। पवित्रता बिना हम परमेश्वर के पास जा नहीं सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि आपका मेरा परमेश्वर पवित्र है। हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल यही है, हम आप अपना पिता परमेश्वर के जैसा पवित्र बन जाए। इसलिए आपके लिए, मेरे लिए कलीसिया दिया परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया परमेश्वर, पवित्र शास्त्र आपके मेरे हाथ में दिया परमेश्वर, ताकि इन सारे चीजों को लेकर हम पवित्र हो जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, आप हम पवित्र होना ही परमेश्वर का मर्जी है। हम अशुद्ध होना, पापी बन के रहना, पाप में पड़े रहना,
परमेश्वर की मर्जी नहीं। हम पाप को छोड़कर, अशुद्धता को छोड़कर, गंदगी को छोड़कर अपना पिता परमेश्वर जैसा हम सब पवित्र बन जाए, यही है आपका मेरे जीवन में परमेश्वर का इच्छा है। मेरे प्रिय भाई बहन, पवित्र होने के लिए प्रत्येक दिन हम आप परमेश्वर से सहायता मांगे। केवल पवित्र बनना हम बोल के मन में इच्छा रखने से नहीं होगा, पवित्र होने के लिए हम प्रयास करें। परमेश्वर जरूर आपको हमको पवित्र बनाने वाला है। पवित्र होने के लिए हर दिन हम परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है, पवित्र वचन को पढ़ने की जरूरत है, पवित्र वचन के अनुसार बदलने की जरूरत है, कलीसिया में बने रहने की जरूरत है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की जरूरत है। तब पवित्र परमेश्वर आपको हमको भी पवित्र बनाएंगे। दूसरा, परमेश्वर का मर्जी के बारे में अभी हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला तीमुथी किताब दूसरा अध्याय 4 पद को पढ़ेंगे। पहला तीमुथी दूसरा अध्याय 4 पद को पढ़ेंगे। जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। 5वां पद को भी, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचौली है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर की इच्छा है एक भी नाश ना हो, सब लोग उद्धार को प्राप्त करें। परमेश्वर चाहता है इस दुनिया में कोई भी नाश ना हो, नरक में ना जाए, सारे मनुष्य उद्धार को प्राप्त करें। मेरे प्रिय भाई बहन, आज संसार में सारे मानव लोग बटा हुआ है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे और पैसा धन दौलत के लेकर दुनिया में सब लोग बटे हुए हैं। अलग अलग धर्म, अलग अलग जात, फिर भी परमेश्वर की नजर में सब लोग उनका अपना बेटा बेटी है। परमेश्वर सबको अपना बेटा बेटी के रूप में देखते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, सारे जगत का लोगों का पापों के लिए यीशु मसीह अपना पवित्र लहू को बहाया, अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया है। एक भी आदमी नाश ना हो। दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 9वां पद को पढ़ेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यहाँ पे लिखा हुआ है ये कोई भी नाश ना हो, एक भी नरक ना जाए, एक भी नाश ना हो। हमारा भारत देश में रहने वाला 138 करोड़ लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। हमारा भारत में रहने वाला कोई भी नरक ना जाए। हमारे बिहार में रहने वाले लोग, हमारे मुंगेर जिला में रहने वाले लोग, सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। केवल हमारा भारत देश नहीं, और अन्य सारे विदेश में रहने वाला सारे लोग भी परमेश्वर राज्य में प्रवेश करना परमेश्वर का मर्जी है। केवल हमारा भारत देश के लिए नहीं, परमेश्वर का भी यीशु मसीह सारे अन्य देश के लिए भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपना पवित्र लहू को बहाए हुए हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, सब लोग सत्य को जाने, उद्धार को प्राप्त करें, पाप का बंधन से, श्राप का बंधन से मुक्ति को प्राप्त करें और यीशु मसीह दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाए। यही परमेश्वर का मर्जी है। बाकी सुसमाचार 18 अध्याय 14 पद को पढ़ेंगे। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो,
एक भी नाश ना हो, छोटे से छोटे में कोई भी नाश ना हो। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के दिल की धड़कन को समझना है। केवल आप हम नहीं, आपका परिवार में जो अब तक सच्चाई को जो नहीं जानता है, हमारे मुंगेर शहर में, हमारे मुंगेर जिला में, हमारे बिहार में, हमारे भारत देश में जब तक सच्चाई को जो नहीं जानता है, वो सारे लोग भी सत्य को जानना है, नरक से बचना है। यही है परमेश्वर की इच्छा। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा, मेरे द्वारा और बाकी लोगों को भी नरक से बचाए। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9वां पद को जो पढ़े थे, उसके फिर से एक बार मैं पढ़ना चाहता हूं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर नहीं चाहता है एक भी नाश ना हो। परमेश्वर चाहता है सारे लोग मन फिराए, सब लोग मन फिराए, सब लोग सत्य को जाने, सब लोग नरक से बच जाएं, सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, यही है परमेश्वर की इच्छा। यही इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको हमको बुलाए। अब समय, बुरा समय में, कठिन समय आ चुका है, थोड़ा ही समय बचा हुआ है। इसमें 2 काम को जरूर करने की जरूरत है। हम पवित्र बन जाएं और लोगों को नरक से बचाने के लिए कार्य करें। हम स्वार्थ ना रहे, केवल हम बच जाए नहीं, आपको बचना है, आपको पवित्र बनना है और आपका परिवार में सारे परिवार का सदस्य लोग नरक से बच नहीं पाए। आपके मोहल्ला में, आपके गांव में, हमारे मुंगेर शहर में, हमारे मुंगेर जिला में, हमारे बिहार राज्य में, हमारे भारत देश में रहने वाला सभी लोग सत्य को जाने, उद्धार को प्राप्त करें और नरक से बच जाए। यही परमेश्वर का मर्जी है आपके मेरे जीवन को लेकर। यही तो मर्जी के लेकर परमेश्वर आपके मेरे हाथों में बहुत कुछ दिए हुए हैं। अच्छा शरीर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा कमाई, अच्छा परिवार, सब कुछ जो भी आपके पास परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है, यह सब इसलिए दिया हुआ है, इस सारा चीजों को लेकर हम पवित्र जीवन जीने वाला हो और नरक की ओर जाने वाले लोगों को हम बचाने के लिए कार्य करें। और कोई उद्देश्य नहीं। प्रिय भाई बहन, कम से कम आज तो ये सत्य बातों को समझ लें। परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा, मेरे द्वारा और लोगों को नरक से बचाए। प्रिय भाई बहन, आज आप हम नरक से बचे हुए हैं तो आपके पास कोई ना कोई आया ये सच्चाई को बताने के लिए, ये सत्य परमेश्वर को बताने के लिए कोई ना कोई आपको सहायता किया नरक से बचने के लिए। अब आपका मेरा बारी है, हम जाएंगे और लोगों को नरक से बचाने के लिए कुछ सहायता करें। मेरे प्रिय भाई बहन, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? हाँ, हम हर दिन जरूर प्रार्थना कर सकते हैं। नरक की ओर जाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर उन सबको बचाने के लिए आप अनुग्रह करें। वो लोग सत्य को जानने के लिए आप दया कर।
हर दिन उन सब के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो नरक की ओर जाने वाले लोग, जो अंधविश्वास में पड़े हुए लोग, जो रीति रिवाज में पड़े हुए लोग, उन सब नरक से बचने के लिए हम हर दिन प्रार्थना कर सकते हैं। केवल प्रार्थना ही करें। दूसरी बात, हम उन सब लोगों के बीच में एक गवाही जीवन जीने की जरूरत है। उन सभी लोगों के बीच में एक गवाही जीवन जिएंगे। हमारा बोली, हमारा विचार, हमारा चाल चलन, हमारा बिहेवियर यीशु मसीह जैसा हो, ताकि उन सारे लोग आपको, हमको देखकर, आपका मेरा व्यवहार को देखकर, आपका मेरे जीवन को देखकर उन लोग भी सत्य को जानने पाए। इसलिए आप जहां पे हैं, जिस परिवार में हैं, जिस मोहल्ला में हैं, जिस गांव में हैं, वहां एक गवाह बन के रहे यीशु मसीह के लिए। तीसरी बात, हम उन लोगों के पास सुसमाचार को पहुंचाएं, यीशु मसीह के प्यार को पहुंचाएं, यीशु मसीह के नाम को पहुंचाएं, ताकि उन लोग जानने पाए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, मुक्ति देने वाला प्रभु यीशु मसीह को उन लोग जानने पाए। चौथा बात, उन लोगों को यीशु मसीह की ओर, कलीसिया की ओर अगुवाई करे। यीशु मसीह की ओर, कलीसिया की ओर उन लोगों का अगुवाई करे, ताकि उन सब लोग भी नरक से बच जाए। यही उम्मीद कर रहा हूं परमेश्वर, यही आपके मेरे जीवन को लेकर परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा है। यही इच्छा पूरा करने के लिए आपके मेरे जीवन में बहुत कुछ दिया परमेश्वर। अब आप क्या कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन? अभी बहुत कठिन समय में आ चुके हैं हम लोग, बुरा समय में आ चुके हैं। अब देर हो चुका है, अब समय बचा हुआ नहीं। इस अवसर को बहुमूल्य समझे, इस दिनों को बहुमूल्य समझे, इस समय को बहुमूल्य समझे। मेरे प्रिय भाई बहन, जो बचा हुआ समय है, इस बचा हुआ समय में, इस बहुमूल्य समय में हम अपने आप को तैयार करें और लोगों को तैयार करें यीशु मसीह का दूसरा आगमन के लिए। हम आप तैयार होने के मतलब पवित्र बन जाए, पवित्रता की ओर आगे बढ़े। और उनको तैयार करना मतलब उन सबको लेकर प्रार्थना करें, गवाही जीवन जिएंगे उन लोग के बीच में, उन लोग को सुसमाचार सुनाएंगे, उन लोग कलीसिया की ओर, यीशु मसीह की ओर अगुवाई करें, ताकि हमारा भारत देश से कोई भी नरक में ना जाए, एक भी नाश ना हो। आप जा नहीं सकते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, जाने वालों को सहायता करें, जाने वालों के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना करें, कलीसिया के साथ मिलकर सेवा करें, कलीसिया के साथ मिलकर नरक की ओर जाने वाले लोगों को बचाने के लिए सहायता करें। मेरे प्रिय भाई बहन, यही परमेश्वर की इच्छा है आपका मेरे जीवन को लेकर। आप क्या कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन? आप क्या कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन? एक निर्णय लेंगे परमेश्वर, ये अवसर को वे तुच्छ ना जाने, इस समय को वे तुच्छ ना जाने, इस दिनों को मैं वेस्ट ना करें, बल्कि इस अवसर को बहुमूल्य समझे। मुझे सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम आपके जैसा पवित्र बन जाए और नरक की ओर जाने वालों के पास सत्य वचन को ले जाए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, उन लोगों को सुसमाचार सुनाए, उन लोगों के बीच में गवाही जीवन जिएंगे, उन लोगों को कलीसिया की ओर, यीशु मसीह आपकी ओर अगुवाई करें। मुझे सहायता कर परमेश्वर बोल के अपने आप को समर्पण करें। आप में से कितने लोग इस पवित्र आत्मा की आवाज को समझ रहे हैं? मेरे प्रिय भाई बहन, अपने आप को समर्पण करें।
अपने आप को समर्पण करें। आइए सब लोग अपने स्थानों में घुटना नमाएं, अपने स्थानों में घुटना नमाएं, दोनों हाथों को जोड़े, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सभी भाई बहन लोग, सभी भाई बहन लोग, हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे हमसे बातें किया, हम कठिन समय में आ चुके हैं, थोड़ा ही समय बचा हुआ है, थोड़ा ही समय बचा हुआ है। इस समय को, इस अवसर को बहुमूल्य समझे। आपके मेरे जीवन में जो भी परमेश्वर दिया है वो सब पिता की इच्छा पूरा होने के लिए परमेश्वर दिए हैं। आइए सब लोग घुटना में आकर प्रार्थना करें। आप में से कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर इस बहुमूल्य समय को वे वेस्ट ना करें, इस अवसर को, इस दिनों को, इस समय को वे वेस्ट ना करें, बल्कि हम अपने आप को तैयार करने के लिए और लोगों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल करूंगा परमेश्वर। आपके जैसा मैं भी पवित्र बनने के लिए इस अवसर को मैं बहुमूल्य समझूंगा परमेश्वर, और लोगों को नरक से बचाने के लिए इस अवसर को मैं बहुमूल्य समझूंगा परमेश्वर। आइए सब आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया जीसस, हालेलुया हालेलुया यीशु राजा, हालेलुया। सीधे घुटना मांगे, सीधे घुटना मांगकर दोनों हाथ को जोड़ के मुंह खोल के बोले परमेश्वर मुझे सहायता कर, मुझे सहायता कर परमेश्वर। इस अवसर को बहुमूल्य समझकर मैं प्रार्थना करने वाला हो, पाप को लेकर क्षमा मांगने वाला हो, आज्ञा को मानने वाला हो, पवित्र बनने वाला हो परमेश्वर, सुसमाचार सुनाने वाला हो, नरक की ओर जाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला हो, गवाही जीने वाला हो, सुसमाचार सुनाने वाला हो। मुझे सहायता कर परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया प्रेज़ हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। हम सब लोग अपने दोनों हाथ उठा के अपने आप को समर्पण करें परमेश्वर। इस बुरे दिन में मैं परमेश्वर हर एक अवसर को मैं आपका राज्य बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करूं, पवित्र होने के लिए इस्तेमाल करूं, और लोगों को नरक से बचाने के लिए इस्तेमाल करूं। मुझे सहायता कर परमेश्वर। मैं समय को वेस्ट नहीं करूंगा परमेश्वर। इस अवसर को मैं बहुमूल्य समझकर और लोगों को बचाने के लिए, पवित्र होने के लिए इस्तेमाल करूंगा परमेश्वर। हमें सहायता कर, हमें सहायता कर परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट। हम सब दोनों हाथों को उठा के, दोनों हाथों को उठा के, क्या आप मुंह खोल के बोल सकते हैं तेरी इच्छा पूरी हो जाए? क्या बोल सकते हैं? दोनों हाथों को उठा के, दोनों हाथों को उठा के, दोनों हाथों को उठा के हालेलुया, दोनों हाथों को उठा के हालेलुया। शाखा बाबा बाबा तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तू है कुमार
परमेश्वर का वचन आपसे हमसे बातें की, अब उस सोने का नहीं, सोने से जाग रहा है। जो मरा हुआ लोग है उन लोगों के बीच में से जी उठा है। अब हम आप इस अवसर को बहुमूल्य समझकर पवित्र बनने की जरूरत है, पवित्र बनने की जरूरत है। और सब लोगों को नरक से बचने के लिए हम आगे बढ़ने की जरूरत है। आइए हम सब लोग घुटना टेक है, आंखों के बंद करके प्रार्थना करें, आंखों के बंद करके प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमें से एक एक भाई बहन को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप देता हूं। हम सबको सहायता कर परमेश्वर, ताकि इस अवसर को बहुमूल्य समझे, इस दिनों को बहुमूल्य समझे और आपकी इच्छा को हम सब पूरा करने वाला हो, हम सब आप जैसा पवित्र बनने वाला हो और सब लोगों को नरक से बचने के लिए हम सब सेवा करने वाला हो। हमें सहायता कर परमेश्वर, हमें सहायता कर। खास करके परमेश्वर हमारा भारत देश में रहने वाला 138 करोड़ लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा भारत देश में रहने वाले सभी लोगों को नरक से बचाए, खास करके कोरोना वायरस मुक्त देश बनाइए परमेश्वर। जो कोरोना वायरस पीड़ित लोग हैं वो सबको चंगा कर हमारे भारत देशवासियों को बचाइए परमेश्वर। हमारा भारत देश का प्रधानमंत्री और हर एक राज्य के मुख्यमंत्री, हर एक एमएलए, हर एक एमपी, हर एक डॉक्टर, हर एक पुलिस लोग, हर एक सफाई करने वाले लोग, सब लोगों की रखवाली कर हमारा भारत देश को कोरोना वायरस मुक्त देश बनाइए परमेश्वर। और भारत देश को आशीष कर और भारत देश को रखवाली कर। जितने भाई बहन लोग आज वचन को सुने, सब लोग के जीवन में आपका मर्जी पूरा होने पाए तो सहायता कर, अगुवाई कर। सारे आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा केवल आपका नाम को देता हूं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी पुकार को ना भूलना। आमीन, आमीन, आमीन। हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता आपसे, आपके परिवार से, हमारा कलीसिया से, खास करके हमारा भारत देशों से यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक बने रहे। सब लोग बोलिए आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष दे। हम सब लोग लगातार परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर वचन में बने रहे, कलीसिया में बने रहे। परमेश्वर आपके संग रहकर आपका अगुवाई करेगा। आपको परमेश्वर पवित्र होने के लिए आपको सहायता करेगा। आपके द्वारा और लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर नाम महिमा हो। सबको जय मसीह। आमीन, आमीन।